Namaste Gurukulians, how are you beta? Fit and fine? Beta, today we will discuss about the numericals of two formulas. Two formulas we have done beta. Linear momentum, mass into velocity, and force, mass into acceleration. About unit of both I have told you. Its unit is kilogram meter per second and its unit is kilogram meter per second square, because this is acceleration here, and both are vector quantities because velocity is vector quantity, mass is scalar, product of scalar and vector is again vector, momentum is vector, again mass is scalar, acceleration is vector, product of there is again vector quantity. Clear beta? Its SI unit was kg meter per second and its SI unit is kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, एक बात मैं आपको और बतानी भूल गया बेटा. जब आप लिखोगे ना उसमें फोर्स में इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, तब उसमें एक बात और लिख देना कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन भी कह देते हैं. 1 न्यूटन, because beta Newton gave much information about force, so unit of force is named with Newton under SI unit. Clear? तो जहाँ भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा वहाँ पर हम न्यूटन N, कैपिटल N भी लिख देंगे. एक ही बात है. ओके, तो या तो अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हो या न्यूटन, एक ही बात है. क्लियर बेटा? नाउ लिसन, some questions are there, very important question, numericals. Two questions, two numericals we have done in last video relative to linear momentum. Linear momentum के हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे लास्ट वीडियो में. चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और मिक्स, जो दोनों के मिक्स न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे. ठीक है बेटा? ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडे. क्वेश्चन न्यूमेरिकल इज इफ 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन मीन्स 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि अगर मैं कहता हूँ चीनी लाना, चीनी दुकान से कितनी लाऊं? 5. क्या 5? वो मतलब थोड़ी है, इसकी यूनिट भी तो होनी चाहिए ना साथ में. 5 kg, 5 ग्राम. सो 20 के बाद क्या आएगा? यूनिट आएगी. और फोर्स है तो जाहिर सी बात है यूनिट कौन सी आएगी? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चाहे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो बेटा, चाहे न्यूटन, एक ही बात है. इफ 20 न्यूटन फोर्स is applied on an object of mass 200 gram, 200 g, then what will be the acceleration of object? Now listen बेटा, what is given? आपको कि सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला देखना बेटा, बाद की बात है. What is given? Force 20 न्यूटन you can write, or you can write 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, and mass is given. Mass is बेटा, अब इस मास को कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो किस में है? केजी में है. यहाँ पे मास किस में है? ग्राम में है. सो इट कैन बी रिटन एज बाय 1000, इट विल बी 1/5 kg. क्लियर? एंड वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इन तीनों को रिलेट करता है? द फॉर्मूला विच रिलेट्स दीज ऑल. वी हैव फॉर्मूला. That formula is F is equal to ma. F is 20, m is 1/5, a I don't know. 5 will go there, cross multiply, a will be equal to 100. A will be beta equal to 100 and unit of A is, आप कहेंगे सर कौन सी यूनिट लें?
SI यूनिट, बिकॉज बेटा आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में किया, SI में किया। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI में है, मास आपने SI में कन्वर्ट किया, तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर। बेटा यूनिट आप बाद में लिखा करो, पहले ये बताओ आपने निकाला क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो बस एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, और कोशिश करो बेटा पूरा का पूरा क्वेश्चन SI सिस्टम में चले। SI का क्या मतलब होता है, मास इन किलोग्राम, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। तो अगर मान लेते हैं मास आपका यहाँ भी ग्राम में होता है, यहाँ भी ग्राम में, ये बेटा एक बात गौर से सुनिए बेटा, आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे करना है कि जहाँ भी मास होगा उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, जहाँ भी डिस्टेंस होगी उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और जहाँ भी टाइम होगा उसको बेटा सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। और इसी तरह जो आपका आंसर आएगा वो भी इसी हिसाब से आ जाएगा, मास हमेशा किलोग्राम में आएगा, डिस्टेंस हमेशा मीटर में आएगी, टाइम हमेशा सेकंड में आएगा। अच्छे से आपका काम हो जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आप कौन सी यूनिट ले रहे हो। तो मीन्स कहीं भी अगर मास आए तो आपको kg में लेना है, डिस्टेंस आए मीटर में लेना है, टाइम आए सेकंड में लेना है, किसी भी क्वेश्चन में आसानी रह जाती है। तो इसमें मास ग्राम में था तो हमने किलोग्राम में ले लिया, ठीक है। कर तो आप और तरीकों से भी कर सकते हो, बस आपकी एक बात हमेशा होनी चाहिए, मास मस्ट बी इन किलोग्राम, डिस्टेंस मस्ट बी इन मीटर एंड टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, बस। और आपका जो आंसर आएगा वो भी उसी हिसाब से आ जाएगा। आपको पता है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बेटा, क्लियर। ऐसे तो बेटा एक्सेलरेशन की यूनिट ये भी होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैंने क्या कहा था, वी आर डूइंग SI सिस्टम, दैट आंसर विल बी ऑल्सो इन SI सिस्टम। क्लियर बेटा, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। द फॉर्मूला विच रिलेट्स ऑल F इज इक्वल टू ma, put the value just and find the answer. Clear beta, this is, so this completes. So one thing very important I have told you here, the SI unit of force is kg meter per second square, and in place of kg meter per second square we can also write Newton, capital N must be there, Newton by the name of the scientist. Clear beta. बेटा तो एक बात याद रखें, बेटा एक बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है या किसी क्वेश्चन में आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है या किसी क्वेश्चन में आपको फोर्स निकालना है, और आपको कंफर्म मास पक्का दिया गया होगा, मास तो आपको दिया गया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब लीनियर मोमेंटम निकालना है तो आपका एक ही काम होता है, क्या, वेलोसिटी निकालना। मास तो दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम आ जाएगा। ऐसे ही फोर्स निकालना है, मास पक्का दिया गया होगा, तो आपका एक काम बचा, एक्सेलरेशन निकालना। और वेलोसिटी निकालना और एक्सेलरेशन निकालना ये तो आपको आता है, कहाँ से, पहले चैप्टर से, मोशन से आपने यही तो काम किए थे, टू फाइंड v, टू फाइंड a, इतने सारे आपने क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट चैप्टर में मोशन में। तो बस वेलोसिटी निकालो, मास दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम आ गया। एक्सेलरेशन निकालो, मास दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन इज देयर, लिसन। सेकंड क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास 2000 kg is moving with speed 10 meter per second. What force must be applied to stop the car within 100 meter distance? A car of mass 2000 kg was moving with speed 10 meter per second, velocity speed. Okay,
व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द कार। एक कार बेटा जिसका मास कितना है 2000 kg, वो दौड़ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाए। फोर्स कौन लगाएगा? इंजन लगाएगा। हम ब्रेक लगाएंगे तो इंजन क्या लगाएगा? कार के ऊपर फोर्स लगाएगा। इंजन कितना फोर्स लगाए कार के ऊपर कि उसको 100 मीटर से पहले रोक दे। कार को कितनी दूर तक रोक दे? 100 मीटर तक रोक दे। 100 मीटर चलने से पहले रोक दे। कितना फोर्स लगाए? ओके, इस क्वेश्चन में अच्छी बात पता क्या है? सब कुछ SI सिस्टम में है, मास केजी में है, मीटर पर सेकंड, मीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा जाएगा। कन्वर्जन की ज़रूरत कहीं भी नहीं है बेटा, कन्वर्जन की ज़रूरत बेटा कहीं भी नहीं है। तो मैंने आपको कहा था आपको क्या निकालना है? फोर्स। व्हाट फोर्स एंड मास इज गिवन। तो मास को सबसे पहले लिख लीजिए। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए। बस आपका मेन काम क्या है बेटा? यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना। ओके, बाकी क्या दिया हुआ है? और आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बिल्कुल वैसे निकालनी है बेटा जैसे हमने पहले चैप्टर में निकाली थी। स्पीड, इतनी स्पीड से आ रही थी कार, ब्रेक लगी, बाद में कार रुक गई, तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी बेटा? u इज v इज अंडरस्टूड, कार स्टॉप आफ्टर स्टॉप टू स्टॉप द कार एंड विद इन 100 मीटर इज डिस्टेंस s. वी हैव टू फाइंड a एंड बेटा मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं, पहले चैप्टर में आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ओके, इस इक्वेशन का नाम था बेटा वी टी इक्वेशन, इट्स नेम एस टी इक्वेशन, इट्स नेम वी एस इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन कब लगती थी? जब बेटा v दिया हो, v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। v दिया हो, t निकालना हो, t दिया हो, v निकालना हो, या दोनों दिए गए हों तो हम इसको यूज़ करते हैं। s दिया गया हो, t निकालना हो, t दिया गया हो, s निकालना हो, या दोनों दिए गए हैं तो इसका यूज़ करते हैं। v दिया गया हो, s निकालना हो, s दिया गया हो, v निकालना हो, या दोनों दिए गए हो तो इसका यूज़ करते हैं। बेटा लिसन, बेटा सॉरी, इन दिस क्वेश्चन s इज 100 मीटर। Listen, in this question, v and s both are given. Both are given. We will use third equation. v square minus u square is equal to 2as. 0 का स्क्वायर 0 माइनस u का स्क्वायर 10 स्क्वायर 2a 100. It will be minus 100 is equal to 200a. a will be minus 1 by 2. Unit will be everything is in MK system, SI system, minus half meter per second square. Now we have to find the force. Force is MA. M तो ये मैंने कहा था बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है 2000 इंटू कैंसल, फोर्स विल बी माइनस 1000। बेटा इसकी यूनिट क्या थी? केजी। ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप इसको ये लिख सकते हैं माइनस 1000 न्यूटन। और माइनस का मतलब ये है, ये फोर्स मोशन से उल्टी डायरेक्शन में है। कार इधर जा रही है, फोर्स उल्टा लगेगा उसको रोकने के लिए। If force is in opposite direction to the motion of the object, then force is negative. Okay, force is minus 1000 Newton भी कह सकते हैं, and you can also say kg meter per second square. Clear? This is the second question, and you have to only just apply the 3 equations of motion because mass is given, and you have to just only multiply. You have to find f is equal to ma. A you have to find, m is given. इसका काम तो बाद का m को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका काम सिर्फ a निकालना है, ऐसे निकालना है। If v is given, if v is given, t is to be found out, t is given, v is to be found out, then this equation is used. And if both are given,
इसमें मुझे दोनों दिए गए हैं v और s, a निकालना है। अच्छा मैंने आपको एक बात कही, v दिया हो t निकालना हो, पहला केस, t दिया हो v निकालना हो, दो केस, दोनों दिए गए हों, तीसरा केस। एक बात बताऊं आपको, जब एक्सेलरेशन निकालना होगा ना, एक्सेलरेशन हम जब एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आपको या ये दोनों दिए गए होंगे, या ये दोनों दिए गए होंगे, या ये दोनों दिए गए होंगे। यानी कि अगर आपको फोर्स निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको उसमें या तो ये दोनों दिए गए होंगे, अगर ये दोनों दिए गए हैं तो ये लगा दीजिए, या ये दोनों दिए गए हैं तो ये लगा दीजिए, या ये दोनों दिए गए हैं तो ये लगा दीजिए। कन्फर्म आपको दोनों दिए गए होंगे, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों। क्लियर, कन्फर्म। एक्सेलरेशन निकालने के लिए या तो आपको ये दोनों दिए गए होंगे तो ये लगा दीजिए, ये दोनों दिए गए होंगे तो ये लगा दीजिए, ये दोनों दिए गए होंगे तो ये लगा दीजिए। v इज फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्टेंस, t इज टाइम। क्लियर, फाइनल। नाउ बेटा वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। A car of mass 1000 kg starts from rest and moves with acceleration 3 meter per second square. What will be its linear momentum after 5 seconds? After 5 seconds. ओके, मेरी बात गौर से सुने बेटा। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? आपको इस क्वेश्चन में निकालना है लीनियर मोमेंटम, मींस p। यू नो p इज इक्वल टू mv एंड मास इज गिवन। बस आपका काम है वेलोसिटी निकालना, और वो भी किसका यूज करके? पहले चैप्टर का यूज करके। राइट इट। m इज, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम केवल बाद में मल्टीप्लाई करने का है। बस मेन काम क्या है? v निकालना। और क्या कह दिया हुआ है? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जीरो, a इज एंड t इज, मीन्स ओनली वी हैव टू फाइंड v, केवल मुझे v निकालना है। तो चलिए आ जाइए, पहली इक्वेशन क्या थी बेटा? vt, दूसरी इक्वेशन st, तीसरी इक्वेशन vs। मैंने कहा था अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो ये दोनों दिए गए होंगे, या ये दोनों तो ये इक्वेशन, या ये दोनों तो ये इक्वेशन, ये दोनों तो ये इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है? v निकालना है। v निकालना है, या तो ये लगेगी इक्वेशन इसमें v है, या ये लगेगी इक्वेशन इसमें v है। ये पक्का नहीं लगेगी, या ये लगेगी या ये लगेगी। अगर आपको t दिया हुआ है तो ये लगेगी, और अगर आपको s दिया हुआ है तो ये लगेगी। आपको t दिया हुआ है तो पहली इक्वेशन लग जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u इज 0, a इज 3, टाइम इज 5, v will be 15 meter per second. Now multiply here. Mass is 1000 kg, velocity is 15 meter per second, and momentum will be 15,000 kg meter per second. ओके, 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ बेटा, 3 क्वेश्चन आर देयर। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो या तो ये दोनों दिए गए होंगे पक्का,
या ये दोनों दिए गए या ये दोनों दिए गए होंगे। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों थोड़ी दिए गए होंगे, वेलोसिटी निकालनी है तो ये लगेगी या ये लगेगी। टाइम दिया हुआ है तो ये लगेगी, एस दिया हुआ है तो ये लगेगी। हमें टाइम दिया हुआ था तो v = u + at, u was 0, a was 3, t was 5, v is 15. Okay, answer is this. Clear? Final? Now in this question, a car of mass 1000 किलोग्राम, हमने मोमेंटम निकाल लिया, और फोर्स निकालने कितना होगा, फोर्स। हाउ विल यू फाइंड द फोर्स, हाउ विल यू फाइंड द फोर्स, फोर्स कैसे निकालेंगे आप। फोर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ए, कुछ भी नहीं करना। एम कितना है बेटा, 1000, और ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए मुझे दिया ही होगा। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन राइट 3000 न्यूटन। In this way we can find the force. Clear? In this way we can find the force. Okay. But a question is there. Listen, a question is there. ध्यान से सुना क्वेश्चन। हाउ मच, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg to change its speed from 5 meter per second to 10 meter per second in 2 seconds. In 2 seconds. बेटा मुझे पता है आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ आपको। एफ इक्वल क्या होता है, एम ए, एम मुझे दिया हुआ है, इसका काम बाद का है, ए निकालना है। आप ऐसे करेंगे v - u/t, ओके, v - u/t, ठीक है। तो f इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास 20, v - u/t। मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है, बुक्स में ऐसा किया हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू, लिसन अगेन वही। तो जो आपको मास का काम बाद का है, आपको निकालना है F = ma, मास इज 20 kg, इसका काम बाद का है, मल्टीप्लाई करें, मुझे ए निकालना है। चलिए, टू चेंज इट स्पीड फ्रॉम दिस टू दिस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज, फाइनल इज, टाइम इज, और मैं आपको ये बात पहले कह चुका हूं, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो या ये दोनों दिए गए होंगे या ये दोनों या ये दोनों। vt बोथ आर गिवन मीन्स v = u + at, v is 10, u is 5, a is 2, 5 = 2t, t will be 5/2 seconds. Oh, sorry, mistake is there. A is to be found out, t is 2 seconds. Then from here A will come out to be 5/2 meter per second square. Now here mass is 20, A is 50 एंड यूनिट इज फोर्स है ना, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बेटा क्लियर और नॉट? इट्स वेरी इजी. ओके, ना बेटा लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन. The motion, next question is last question of this topic. The motion of an object is shown below. एक बेटा ऑब्जेक्ट का मोशन आपको ये दिखाया हुआ है. Velocity means it will be in meter per second. Suppose time there is it is second. Velocity मीटर पर सेकंड में है, टाइम किस में बेटा? सेकंड में है. 5, 10 बेटा ये वेलोसिटीज है. 5 मीटर पर सेकंड बिकॉज दिस इज मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड. टाइम इज इन सेकंड. इट इज 2, 4, 6. A graph is there. Graph is there. Find the force acting on the object. Find the force acting on the object. पहले तो बेटा ये बताओ कि फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि बेटा इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? 5. इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है बेटा? 10. और वेलोसिटी चेंज हो रही है, मीन्स कन्फर्म फोर्स इज देयर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स. ओके, ये टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स. बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? बड़ा आसान है बेटा. आप कोई इंटरवल ले लीजिए, कोई भी इंटरवल, ठीक है? कोई इंटरवल ले लीजिए. मैं ये इंटरवल ले लेता हूँ. मैंने ये इंटरवल क्यों नहीं लिया? मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि इस पे मुझे पता है ये 5 पे मिल रहा है, ये किस पे मिल रहा है बेटा? 10 पे. आपको 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, आपको पता चल जाएगा ये 5 पे मिल रहा है, ये किस पे मिल रहा है बेटा? 10 पे मिल रहा है. तो बेटा एक बात बताएं, इन दिस इंटरवल बेटा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? व्हाट डू यू मीन बाय बेटा एक्सेलरेशन? बेटा और लिसन, यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन. लिसन बेटा, मुझे बताइए इस 2 सेकंड में, 2 से लेके 4 है ना, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 5. 4 सेकंड में कितनी है बेटा उसकी? 10. तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? एक्सेलरेशन यू नो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और बेटा इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg. बेटा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा दोबारा बताता हूँ. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन दिस फिगर एंड फोर्स इज बीइंग एप्लीकेबल ऑन दिस. फोर्स लगा हुआ है एंड हाउ मच इज द फोर्स वी हैव टू फाइंड. मास इज 2 किलोग्राम. तो मैं आपको ये बात पहले कह चुका हूँ, मास दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या निकालना है? ए निकालना है. तो ए क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. बेटा बताना वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? 2 सेकंड पे तो कितनी थी बेटा? 5. 4 सेकंड में कितनी है बेटा? 10. तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा? 5 से 10 हो गई. तो चेंज कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 5. और कितने टाइम में? 2 सेकेंड्स में. 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन. बस इसको मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मास कितना बेटा? 2 kg इंटू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको मैं न्यूटन लिख सकता हूँ. 2 से 2 कैंसिल. 5 न्यूटन. 5 न्यूटन इज द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. बेटा क्वेश्चन क्या था? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस. ऑब्जेक्ट हैज मास 2 किलोग्राम. व्हाट इज द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट? आपको क्या निकालना है बेटा? फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. तो फोर्स के लिए मुझे मास तो पता है, बस आपको ए निकालना है. और ए क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. आप बेटा एक बात बता दूं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना,
आप कोई भी इंटरवल ले सकते हैं, आंसर हर जगह सेम आएगा। मैंने ये ले लिया कि मुझे पता है इसके बारे में, ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है। तो बेटा 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में कितनी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड। तो इस 2 सेकंड में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी बाय 5/2 acceleration, put acceleration here, answer is this. Okay beta, these are the questions. Now beta, you have to solve all the questions of NCERT based on linear momentum and force. Okay beta, if you have any problem then you can ask in WhatsApp group. Thank you beta very much.